गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चिट्ठी सूत्र के ऊपर हमारी श्रेणी चल रही है और जो तावरिया जी ने डिस्कोसिस 4 में चिट्ठी सूत्र का पहला दूसरा पार्ट जो दिया था वो हम देख चुके हैं। आज चिट्ठी का जो तीसरा पार्ट उन्होंने बताया है और उसके अंदर जो सूत्र है वो हम देखेंगे। पर सबसे पहला तो एक ये हमें थिंकिंग करना है कि इतने समय से ये सब हम पढ़ रहे हैं तो अब तक में हमने करीब 15 14 13 14 सूत्र देख लिए, 14 सूत्र देखे होंगे। तो उसका सार क्या है? अगर पूछा जाए कि चिट्ठी सूत्र का सार क्या है या चिट्ठी सूत्र का तात्पर्य क्या है या फिर हम क्यों इसको पढ़ते हैं, उसमें से क्या जानना चाहते हैं, हम इसमें से क्या अपनी साधना बना सकते हैं या लक्ष्य बना सकते हैं, तो हर समय हम एक ही बात करते हैं कि चिट्ठी की तीन चित्त और चिट्ठी चित्त और ब्रेन इनकी तीन अवस्था हम हर समय देखते हैं। और हम जानते हैं, अब तो जान चुके हैं कि पहली अवस्था चित्त और ब्रेन का जुड़ना है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन की स्थिति कहते हैं। चित्त और ब्रेन दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, आइडेंटिफाइड हो गए। तो ये पहली स्थिति है, वो हम जानते हैं। दूसरी स्थिति, अगर उन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया जाए और चित्त को कैटालिस्ट बनाया जाए तो वो दूसरी स्थिति बनती है। लास्ट टाइम जैसे मैंने ये एक बैटरी लाइट का एग्जांपल भी दिया था और बताया था कि अगर लाइट एक निश्चित डिस्टेंस से पड़ती है तो हम देख सकते हैं, और बहुत करीब ले जाएंगे तो नहीं दिखाई पाएगा, या बहुत दूर होगी लाइट तो भी दिख नहीं पाएगा, देख पाएंगे। तो ऐसा ही है, चित्त अगर एक निश्चित जगह पर से ब्रेन के ऊपर प्रकाश फेंकता है तो ब्रेन की जो कामगिरी है वो एक अपने आप में एक ऑर्डर में आ जाती है, व्यवस्थित हो जाती हैं। उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे चित्त का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारी जो गड़बड़ है वो अपने आप में ठीक ठाक होने लगती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो ये है दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति हम जानते हैं कि दो चित्त और ब्रेन को टोटली सेपरेट कर देना और चित्त को चिट्ठी के साथ जुड़ाए रखना है। तो इन तीन स्थिति है। अब तीसरी स्थिति तो हम जानते हैं प्रत्याहार की स्थिति है, कि जहाँ उस स्थिति के अंदर फिर ये जगत का एग्जिस्टेंस हमें कुछ रहता नहीं है हमारे लिए इतने समय के लिए, और वो टेम्पररी की जाती है। पर वो प्रत्याहार की स्थिति है तो वो तो हमारे लिए अभी शायद दूर की बात है। पर हम अगर दूसरी स्थिति का लक्ष्य बनाए कि भाई चित्त जो है वो ब्रेन के साथ चिपका हुआ है, उसको थोड़ा अलग कर दें ताकि आईईएसएम केंद्र में जो गड़बड़ है वो होने ना पाए, और जो परसेप्शन की स्थिति निर्माण हो। तो ये स्थिति भी बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हम एक लक्ष्य बनाए कि यहाँ तक हमें जाना है कि भाई चित्त और ब्रेन दोनों को अलग करके दोनों के अलग अलग फंक्शन हो, ऐसा कुछ हो, तो ये एक हमारा पर्पस होना चाहिए। और हकीकत में जो कुछ हम साधना कर रहे हैं वो साधना के पीछे यही लक्ष्य या एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम साधना तो बहुत सारी करते हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ, प्रैक्टिसेस, अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं। ये अपनी सिस्टम के अंदर भी 3 स्टेप रिफाइनिंग फेज वगैरह करते, पर क्यों क्यों करते हैं? तो उसका कोई क्लैरिटी हमें है क्या? कि बस थोड़ा अच्छा लगता है, अंदर थोड़ी शांति आती है, जरा मजा आती है, इसलिए करते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी कम होती है, पर्पस क्या है? और अगर ऐसा छोटा मोटा पर्पस है तो कोई फायदा नहीं है। ये सब हम जो भी कुछ कर रहा है, 3 स्टेप कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहा है, फेस कर रहा है, प्रिज्म कर रहे हैं, या आप कोई और पद्धति को फॉलो कर रहा है, कोई मंत्र तंत्र कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, अल्टीमेटली अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आया है कि मुझे चित्त को और ब्रेन को दोनों को अलग करना है और
चित्त अपना काम करे, ब्रेन अपना काम करे, ताकि मैं अपनी स्थिति के अंदर अपने बीइंग के साथ में जी सकूं, अपना होनेपन का अनुभव मैं कर सकूं। ये लक्ष्य अगर नहीं बनता है और कुछ भी करते हैं तो कोई खास फायदा नहीं है। छोटे मोटे फायदे होंगे, पर वो कोई लक्ष्य नहीं है। साधना का लक्ष्य हमें ये बनाना है कि हम चित्त और ब्रेन को दोनों को किस तरह एक डिस्टेंस क्रिएट कर सके। तो क्या होगा कि चित्त जो होगा वो आपका विटनेस बन जाएगा, दृष्टा। शास्त्रों में और बहुत सारे महात्मा लोग विटनेस की बात करती है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। पर ये कैसे क्रिएट किया जाए? वो कोई आर्टिफिशियली या कोई कल्पना से ये नहीं होता है। एक्चुअल स्थिति जो है, बहुत सारे लोग दृष्टा वगैरह की कल्पना भी करते कि भाई मैं हूँ और मेरा मन है, ऐसे आर्टिफिशियली, पर वो कोई काम नहीं करेगा। हकीकत में अंदर ये परिवर्तन आएगा और आप खुद अपने चित्त को महसूस करना सीखेंगे और चित्त और ब्रेन का अलग होना आप अनुभव कर पाएंगे। तब जाके आप रियल सेंस में दृष्टा भाव का अनुभव करेंगे। बाकी जो दृष्टा भाव जो है वो कृत्रिम रूप से हमने बनाया हुआ होता है, तो वो ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है। तो ये कुछ बार गड़बड़ हो जाती है तो हमारा दृष्टा गुम हो जाता है, फिर अहम भाव आ जाता है दृष्टा भाव के बदले में। तो ज्यादातर जिंदगी तो हमारी अहम भाव से ही निकल जाती है। दृष्टा भाव को लाना है, पर कैसे लाएंगे? तो एक ही तरीका है कि ये हमारा लक्ष्य बन जाए कि दृष्टा हमारा जो चित्त है उसको हम सेपरेट करके जीने का प्रयत्न करें। और जो कोई साधना है तो इसके लिए कर रहा है, तो साधना के दौरान हम देखते रहे कि भाई चित्त थोड़ा ब्रेन से अलग हो रहा है, और उसकी साइन क्या है वो आगे के लेक्चरों में मैंने बताई थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या क्या होता है, आईएएस केंद्र बंद हो जाते हैं वगैरह वगैरह, क्या होता है। तावरिया जी ने जो बताया था वो सब हमने पढ़ा था। तो ये हम लक्षण पर से भी जान सकते हैं कि हाँ, अभी हमारा जो चित्त है वो ये 3 केंद्रों से अलग हुआ है। तो ये खास हमें ये करना है। तो पहला जो दृष्टा होता है वो चित्त है, दूसरा दृष्टा या अंतिम दृष्टा जो है वो हमारा आत्म तत्व है। तो हमें इंडिविजुअल चित्त को, इंडिविजुअल माइंड को मिटा के यूनिवर्सल माइंड का जो फ्लो है वो हमारे अंदर आए और वही काम करे। वो आगे के सूत्रों में हमने वो भी देखा था कि इस तरह भी जीवन जिया जाता है कि अब इंडिविजुअल चित्त नहीं रहा है, अभी यूनिवर्सल जो माइंड है वही व्यक्ति के अंदर काम कर रहा है। तो उससे क्या होता है वो सब हमने देखा था। अब आगे का जो है वो हम समझने का प्रयत्न करते हैं। डिस्कोसिस 4 में है, 18th पेज के ऊपर नोट से 23 अगस्त 1986 की है, चिट्ठी 3। We have noted the difference between a person who lives and dies under passive awareness, the normal person all over the world, and the person who lives and during life daily prepares for death and lives by pure awareness state and consciously blows the inner fuse time and again, so that the universe and the river of thought process mind modifications all disappear। तो यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति की उन्होंने बात की है, दो प्रकार के व्यक्ति बताए। एक नॉर्मल आदमी जो कोई साधना नहीं करता है, जो कोई प्रयत्न नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति बहुत सारे लोग 99% लोग हैं वो पैसिव अवेयरनेस से जी रहे हैं। को जो बस जब मृत्यु आएगी, मृत्यु की कोई तैयारी नहीं है, न कोई जीवन के प्रति कोई निश्चित अभिगम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं तो वो जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। दूसरी व्यक्ति ऐसी है कि जो डेथ की तैयारी करता है और प्योर अवेयरनेस के साथ जीने का प्रयत्न करता है, और बार बार वो जो अंदर का इनर फ्यूज उड़ा देता है, जो हमने आगे देखा था प्रत्यार की स्थिति, मतलब बार बार वो प्रत्यार की स्थिति में चला जाता है। उसके लिए जो ये रिवर ऑफ थॉट प्रोसेस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, माइंड मॉडिफिकेशन मतलब चित्त वृत्ति।
चित्त की वृत्ति जो होती है वो डिसअपियर, अदृश्य हो जाती है। वहाँ खाली एक यूनिवर्सल माइंड जो है वही फ्लो होता है, रिवर ऑफ थॉट वहाँ बंद हो जाती है। ही thus कॉन्शियसली आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विथ चित्ती। तो अब माइंड का फंक्शन मतलब कि ब्रेन का फंक्शन नहीं रहा, अब जो चित्त है वो चित्ती के साथ में एकय में आ गया है, आइडेंटिफाई हुआ है। कहाँ है? पहले ब्रेन के साथ आइडेंटिफिकेशन करके जीता था, अब जो है वो चिट्ठी के साथ आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो यहाँ ये आइडेंटिफाइड होना वो अच्छी बात है, वो जो उधर आइडेंटिफिकेशन था वो गलत था। तो ये आइडेंटिफिकेशन अगर होता है तो वही तो हमारा पर्पस है, और ऐसी स्थिति में प्रत्याहार निर्माण होता है। तो इस तरह वो कॉन्शियसली इस स्थिति में जीता है। चिट्टी इज एट एनॉर्मस रेट of vibrations so high that huge black holes and gravity fields are is nothing। अब चिट्टी है क्या वास्तव में? हमने देखा कि भाई चिट्टी का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा ने जो चिट्टी को अपने अंदर से निकाला, मतलब एक शक्ति को निकाला, तो वो शक्ति परम तत्व है, वो भी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। इसी तरह जो उनमें से जो निकली वो भी चीज निराकार ही होगी। तो वो निराकार चिट्टी जो है वो निकली, तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, पर एक ही चीज है, उसको मापना चाहे तो वो वाइब्रेशन से, अगर कोई अपने पास कोई ऐसा उपकरण है और उसको नापना चाहे तो हम वाइब्रेशन नाप सकते हैं, और हर चीज के वाइब्रेशंस होते हैं और हर चीज के वाइब्रेशन नापे जाते हैं। तो ये जो है वो चिट्ठी में एनोरमस वाइब्रेशन होते हैं, पुष्कल बहुत सारे वाइब्रेशन, इतने सॉलिड, इतने ज्यादा वाइब्रेशन है कि इसके आगे जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं या जो ग्रेविटी फील्ड होते हैं अंतरिक्ष के अंदर बड़े बड़े ब्लैक होल होते हैं, व्हाइट होल होते हैं, ब्लैक मैटर होती है, ये सब आजकल बहुत संशोधन के विषय है। और ग्रेविटी की फील्ड होते हैं कि जहाँ एक बार कोई चीज चली गई फिर पता नहीं चलता है कि अभी वो कहाँ गई, उसका क्या हुआ वो पता नहीं चलता। ऐसी ऐसी जगह होती है। तो वो तो चिट्ठी के आगे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये तो सब चिट्ठी का ही सर्जन है, तो उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। पर इसके कहने का मतलब ये है कि चिट्ठी के वाइब्रेशन इतने और ज्यादा है कि ये इतने बड़े बड़े जो ग्रेविटी फील्ड है, ब्लैक होल्स है, जायंट, उसका भी इसके आगे कुछ ये नहीं है। तो ये हम कंपेरेटिवली समझ सकते हैं कि चिट्ठी कितनी वास्ट है, चिट्ठी कितनी बड़ी है। इसका एक कंपैरिजन के लिए ये ब्लैक होल की बात यहाँ की है। एवरीथिंग इज थस पल्वेराइज अंडर दिस एनोरमस वाइब्रेशंस। तो ये जो वाइब्रेशंस है उसके अंदर सब कुछ पिस जाता है, जैसे घंटी के अंदर आटा कैसे पीसते हैं, इस तरह ये जो चिट्ठी के जो वाइब्रेशंस है वो इतने व्यापक, इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर सबका सब कुछ जो है वो पिस जाता है। A man who has during his lifetime consciously time and again experienced these vibrations and lived to understand that it is uh, disc- understand what it is described in Sutra 14. An illuminated human frame can withstand such vibrations but for a few moments each time. तो जो अभी वो जो जो व्यक्ति थोड़ा जागृत है, या जो जिसको इल्यूमिनेट हो गया है, जिसको बोधि प्राप्त हुई है, ऐसी व्यक्ति है, वो इसके इस प्रकार के वाइब्रेशन का अनुभव कर सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए वो वाइब्रेशंस का अनुभव कर सकता है, पर बहुत थोड़े समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय के लिए वो उसका अनुभव करता है, फिर उसको रिलीज कर देना पड़ता है। हमने आगे भी बात की थी कि इसको ज्यादा पकड़ा नहीं जाता है, सहन नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जैसे कि गंगा पृथ्वी पर का अवतरण हुआ था तो कहते थे कि भाई ये तो जमीन को भी
फाड़ के पाताल में चली जाएगी, इतना इसका फ्लो है। तो फिर सिंबॉलिकली बता के भाई शिव जी इसको धारण करेंगे। इसी तरह ये जो है, ये जो चिट्ठी का फ्लो, ये बॉडी ब्रेन, हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है, तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम टिक नहीं पाता है, वो कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए बहुत कम समय के लिए उसको धारण करना जरूरी है। अब ये सारी प्रोसेस जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अंदर आती है, और बहुत सारे लोग जाने समझे बता देते हैं कि भाई ये आत्म साक्षात्कार इसको हो गया। कई लोग खुद के बारे में बताते हैं हम आत्म साक्षात्कार, ये कई शिष्य लोग बताते हैं हमारे गुरु तो आत्म साक्षात। क्या है आत्म साक्षात्कार, हम समझते नहीं है। कौन सी प्रोसेस से इसमें से गुजरना पड़ता है वो कोई हम समझते नहीं है। ऐसी ऐसी ये चीजें बनती है अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की, और वो उसको सहन करना इतना मुश्किल होता है। ऐसी ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और लोग जैसे कि घूमने जाते इस तरह आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। तो ये बहुत गहरी और बहुत खतरनाक प्रोसेस होती है, पर उसके अंदर से साधक को पसार होना पड़ता है। इसीलिए यहाँ बताया कि एन illuminated human frame can withstand such vibrations but for a few moments each time। तो ये जो सहन करने का जो है, ये ह्यूमन जो फ्रेम है, वो ह्यूमन फ्रेम इसको ज्यादा सहन नहीं करेगी। हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसको ज्यादा सहन नहीं कर सकता है। अब जो 14वां सूत्र है, आगे हमने 13 सूत्र देख लिए थे। लास्ट टाइम तो हमने 11 के 5 पार्ट देखे थे, उससे पहले 12वां और 13वां सूत्र देखा था। अभी आज 14वां सूत्र हम देखते हैं। Man so launched on a voyage towards cosmic self-awareness discovers that during the process of dissension, chitti, the energy of cosmic pure awareness, becomes like fire, although concealed, and takes unto itself the dried wood of all limitations। अब यहाँ ये व्यक्ति की बात की है कि जो यहाँ चिट्ठी की यात्रा के ऊपर निकला है, ऐसे जो जिसने कॉस्मिक सेल्फ अवेयरनेस धारण की है, ऐसी व्यक्ति जो यात्रा के ऊपर निकला है, ये सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा के ऊपर निकला है, वो क्या डिस्कवर करता है? वो अपने अंदर जानता है कि जो प्रोसेस ऑफ डिसेंशन, मतलब जो इन्वॉल्यूशन जो हुआ, अवक्रांति हुई, उस समय जो है वो जो प्रोसेस ऑफ डिसेंशन के दरमियान ये चित्ती जो है वो एक फायर जैसी हो जाती है, एक आग जैसी हो जाती है। तो जब जब इन्वोल्यूशन होता है तो इन्वोल्यूशन के दौरान दो ही चीज होती है हमेशा, इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। प्रकृति के अंदर ये समानांतर चलती रहती है। तो कभी चित्ती जो है वो इन्वोल्यूशन का, डिसेंशन का रूप लेती है, कभी एसेंशन का रूप लेती है। तो जब नीचे उतरती है चिट्टी तो एक फायर जैसी, एक आग जैसी हो जाती है, और उस आग के अंदर हालांकि वो जो है वो छुपी हुई होती है, पर उसके अंदर सब कुछ जल जाता है। जैसे लकड़ा कैसा, सूखा लकड़ा कैसे जल जाता है आग के अंदर, इस तरह जो जो लिमिटेड जो फॉर्म है, सब कुछ जो लिमिटेड है, वो सब का सब इस आग के अंदर जल जाता है। ये कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? तो ये प्रकृति के अंदर, चित्ती के अंदर आलय और प्रलय की स्थिति, मतलब सर्जन और प्रलय हमेशा चलता रहता है। इसे ही हम असेंडिंग डिसेंडिंग कहते हैं। तो जो प्रलय का समय आता है, जिस समय चित्ती नीचे उतरती है, तो उस समय सब फॉर्म्स जो जो कुछ दिखाई देता है, ऐसी सब चीजों का वो विनाश कर देती है, उसको लय कहते हैं। तो लय का काम जब शुरू होता है, प्रलय होता है, तो हर चीज का लय हो जाता है, मतलब वो समाप्त हो जाती है। और लंबे समय के बाद फिर सर्जन का काम होता है, तब फिर से वही चीजें वापिस आती है। तो इस तरह प्रकृति के अंदर ये प्रलय का, सर्जन और प्रलय का काम हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ ये बात की है कि जो ये हमारा, हम जो है, मतलब हर एक व्यक्ति है, उसका बॉडी ब्रेन सिस्टम है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर की वस्तु है। तो छोटा प्रलय पृथ्वी के लिए आता है तो पृथ्वी के अंदर कुछ डामाडोल हो जाता है। पर कई बार ऐसा भी प्रलय आता है कि पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड को विसर्जन हो जाता है, और उसके बाद में लंबे समय के बाद में चिट्टी फिर से ब्रह्मांड में सर्जन चालू करती है।
तो इसीलिए ये बात है कि भाई कभी पृथ्वी के ऊपर भी ऐसा होता है, सर्जन विसर्जन चालू रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह के ऊपर विसर्जन हो रहा है, दूसरी जगह पर सर्जन हो रहा है, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं वेल्केनो वगैरह ऐसे फटते हैं कि हजारों लोग मर जाते हैं, और दूसरी और कुछ सर्जन का और काम होता है। तो हर एक लेवल के ऊपर पृथ्वी से लेके ग्रह सितारे आकाशगंगा, हर जगह के ऊपर इस तरह का लय प्रलय चलता रहता है। वो बात ये सूत्र के अंदर बताई है। तो जो अ, हर हर चीज है, हम सब कुछ जो है, आत्मा के सिवा सब कुछ है, वो एक सूखे लकड़ी की तरह सब कुछ जल जाता है। फायर इज सिंबॉलिक। On earth, fire burns to ashes, so we use the symbolic wood fire. Tremendously high vibrations far exceed the power of fire. तो फायर यहाँ ये चिट्ठी को जब डिजाइन होती है तब एक सिंबल के फायर के रूप में बताया, क्योंकि ये फायर जो है वो सब कुछ जला देती है। हमारे यहाँ जो पृथ्वी के ऊपर जो कोई चीज जो है, वो एक बार फायर चालू होता है, बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं, शहरों का विनाश हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। फायर ऐसा पावरफुल होता है। तो ये जो है, इसे चिट्टी के जो वाइब्रेशंस है, जो हाई वाइब्रेशंस है, उसको एक उपमा दी है फायर की। होल क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज आर evaporated into nothingness, which is the intense vibrational power of चिट्टी। तो जो गैलेक्सीज वगैरह बड़ी बड़ी जो चीजें होती है, उसका जो क्लस्टर होता है, उसका जो ग्रुप होता है, जूथ होता है, वो सबको वो राख होके वो सब उठ जाती है। जब ये होता है, ये प्रोसेस चालू होती है, प्रलय की प्रोसेस चालू होती है चित्ती के अंदर, तब हर चीज जो है वो इस तरह बड़ी बड़ी गैलेक्सी तक राख होके सब कुछ समाप्त हो जाती है, और नथिंगनेस रहता है, कुछ नहीं रहता। विच इज द इंटेंस वाइब्रेशनल पावर ऑफ चित्ती। ये इंटेंस वाइब्रेशनल पावर है चित्ती का, एक पावरफुल जो वाइब्रेशन जो चित्ती है, वो इस तरह फायर के रूप में यहाँ होते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। इन ज़ेन लैंग्वेज ए पर्सन लिविंग बाय पैसिव अवेयरनेस इज कंपेयर टू ड्राई वुड। अब देखो, अब ऊपर क्यों ड्राई वुड कहा था, ये सब हम सब चीजों को, कि जैसे ड्राई वुड, तो व्यक्ति ज़ेन योगा के अंदर ऐसा है कि जो व्यक्ति पैसिव अवेयरनेस के साथ जीता है, जिसके अंदर अवेयरनेस सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो जाए, या इतनी मंद है कि खाली एक जीवन जीने के लिए उसकी अवेयरनेस का काम होता है, आगे कोई इवोल्यूशन के नहीं, तो ऐसी व्यक्ति, और ज्यादातर लोग, हम सब भी आ जाते हैं, जब जब हम पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं, तो हम सब कभी कभार ही हम एक्टिव अवेयरनेस का तो अनुभव करते हैं। ज्यादातर हमारे अंदर भी पैसिव अवेयरनेस ही चलती रहती है। तो वो हम भी एक ड्राई वुड जैसे ही है, ऐसा जैन योग के अंदर कहा जाता है। इट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर ए फायर। तो ये जो फायर है, ये चित्ती का फायर है, इसके लिए बेस्ट मटेरियल है। जिस तरह सूखा लकड़ा कैसे फायर के लिए बेस्ट मटेरियल है, इस तरह हम भी ये चित्ती का जो फायर है, इसके लिए बेस्ट मटेरियल है। ऑल हु लिव लाइक ड्राई वुड आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ चित्ती, बट नॉट illuminated, and so not able to withstand this great and sudden counter blow of dissolution. Normal person is totally and mercifully unaware at death till his next birth. तो फिर से यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति की बात की है, कि भाई एक तो पैसिव अवेयरनेस से जीते है वो है, और दूसरी व्यक्ति जो है कि जो जिसके अंदर ये इल्यूमिनेट हो गए, मतलब कि उसके अंदर कुछ बोधि प्राप्त हो गई है, तो ऐसी व्यक्ति है। जो पैसिव है वो तो ड्राई वुड की तरह सब मर जाने वाले हैं, पर जो इल्यूमिनेटेड सोल है, उसको वो जो है ये मृत्यु का जब ऐसा सडन ब्लो आता है, काउंटर, तो उस समय भी वो टिक पाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी मृत्यु की तैयारी, प्रत्याहार में जो उसकी बार बार उसने मृत्यु का अनुभव ले लिया, और आगे की साधना के अंदर, तो वहां वो मृत्यु के समय वो
विस्टन वहाँ वो टिका रहता है, तैयार रहता है, और मृत्यु का वो अनुभव कॉन्शियसली लेता है। पर नॉर्मल आदमी जो है वो तो टोटली और मर्सीफुली एक दयाजनक स्थिति के अंदर वो मर जाता है, उसका वो अनअवेयर रहता है, और वो अवेयरनेस अनअवेयरनेस उसकी दूसरे जन्म तक रहती है। मतलब इस जन्म के अंदर बॉडी ये खत्म हुआ, उसी दौरान उसी समय अनअवेयरनेस आ गई, और उसके बाद में दूसरा जन्म हुआ तब तक उसकी अवेयरनेस चालू रहती है। दूसरे जन्म जब दूसरी बार जन्म लेता है तो एक अवेयरनेस आती है फिर से। मतलब इन बिटवीन टाइम बिटवीन द डेथ एंड न्यू बर्थ क्या हुआ उसका कोई अनुभव आदमी के अंदर रजिस्टर नहीं होता है, उसको कुछ पता नहीं है। हम सब ने ये जन्म तो लिया, पर हमारा आगे क्या था, और हमने हमारा आगे मृत्यु और हमारा जन्म के बीच में क्या हुआ था, वो कुछ हमें अभी याद नहीं है। कुछ हुआ तो जरूर था, पर हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमारी अवेयरनेस वहाँ खंडित हो गई थी। तो अवेयरनेस जो इल्यूमिनेटेड जो है वो बोधि व्यक्ति है, उसकी अवेयरनेस खंडित नहीं होती है। उसका बॉडी फिजिकल बॉडी का डेथ होता है, उसके बाद उसको जब आगे जाते हैं तो उसको सभानता रहती है कि अभी मैं जा रहा हूँ, इस लोक के अंदर जा रहा हूँ, या ये प्रक्रिया हो रही है, वो सबकी सभानता उसको रहती है। तो ये दो व्यक्ति का एक डिफरेंस है। बट a person who has resolutely and consciously launched himself on the voyage becomes even stronger in death. तो जो ये यात्रा के ऊपर निकल चुका है, ऐसे व्यक्ति जो है कि ये जो बोधि बन रही है व्यक्ति, ये यात्रा के ऊपर है और कॉन्शियसली अपने आपको ये यात्रा के अंदर डाला हुआ है, ऐसे व्यक्ति तो डेथ के समय ज़्यादा मजबूत होती है। डेथ से उसका कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बाकी जो चीज़ रहती है, डेथ तो फिजिकल का होता है, उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, और उसके बाद में जो आगे की यात्रा होती है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होके आगे चलते हैं। वी शैल नोट एज वी प्रोसीड। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह ये इस तरह डेथ से व्यक्ति स्ट्रांग होती है। अब आता है 15वां सूत्र, 15 सूत्र। ही ऑल्सो डिस्कवर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मतलब ही मतलब कि ये जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो, ही ऑल्सो डिस्कवर, वो प्रबुद्ध व्यक्ति जानती है इसके इसके जीवन के दौरान, दैट ऑल द एनिमेट एंड इनएनिमेट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड आर mere coverings which conceal the fire that is चित्ती। तो ये क्या जानता है ये प्रबोध जो व्यक्ति है, वो जानती है कि ये जगत के अंदर जो कोई सजीव और निर्जीव जो कुछ सब कुछ है, वो एक्चुअली तो चित्ती का ही स्वरूप है, पर चित्ती इनके पीछे है। हम किसी रूप को देखते हैं तो उस समय हमें कुछ ऐसा बोध नहीं होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये चित्ती है। जैसे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, एक फ्रेंड को देखते हैं, या कोई चीज को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उस समय हमारे अंदर ऐसा बोध नहीं होता कि मैं चित्ती को देख रहा हूँ। हालांकि है तो वो चित्ती ही है। चित्ती का कोई क्रिस्टलाइज स्वरूप होगा, घनीभूत स्वरूप है, उसको ही हम देखते हैं। फिर भी हम ये ऐसा महसूस नहीं करते कि देखो ये चित्ती है। हम तो एक व्यक्ति को देखते हैं, और व्यक्ति के बारे में हमारी जो धारणा है उसको ही हम जानते हैं, देखते हैं, हमारे दिमाग में वही बात आती है। तो अगर ऐसी दृष्टि आ जाए कि हम किसी को भी कोई भी चीज देखें, और तुरंत अगर ऐसा आ जाए कि ये मैं चित्ती को ही देख रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर हमारे अंदर ऐसा कंसेप्ट बनता नहीं है। During process of descending, this chitti fire, as it goes on descending, absorbs the limited forms into its all-consuming flames. तो जब जैसे जैसे चिट्टी नीचे उतरती जाती है, तो उस तरह वो जो है वो हर चीज का वो अपने फायर के अंदर उसका जो फ्लेम है, उसका जो फायर है, उसके अंदर हर चीज को वो कंज्यूम कर लेती है, ले लेती है और समाप्त कर देती है। इस तरह चिट्टी जब जब नीचे उतरती है तब हर चीज को वो एब्सॉर्ब अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। हर फॉर्म जो जो कोई भी फॉर्म से, चाहे फिर कोई फॉर्म्स रहता ही नहीं है, हर चीज को वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है।
It acquires the strength due to the burning away of its load of coverings until at last it takes into its fiery warmth the whole universe. तो ये जो सब कवरिंग है, कवरिंग मतलब बॉडी, जो बॉडी है और उसके साथ जो कनेक्टेड है वो सब चीज, और खाली मनुष्य का बॉडी नहीं, पर चिट्टी ने जो जो बॉडी बनाया है, वो चाहे कोई भी चीज का हो, कोई भी पशु है, प्राणी है, पक्षी है, इवन वृक्ष है, कुछ भी है, वो सब कोई कुछ जो कवरिंग है उसको कवरिंग कहते हैं, जो बॉडीज है उसको वो जलाती जाती है, और जैसे जैसे जलाती जाती है उसके अंदर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाती है। ये चिट्टी की प्रोसेस जो है, डिसेंडिंग की प्रोसेस, उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। जैसे कि अग्नि होता है, तो अग्नि के अंदर जैसे हम घी को हम हवन में डालते हैं, तो क्या होता है, अग्नि ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, अग्नि ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तरह चिट्टी जो है, ये सबको जो खा जाती है, सबको जो वो ले लेती है, अपने अंदर सिमेट लेती है, तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और लास्ट में वो पूरे ब्रह्मांड को जो है वो अपने अंदर सिमेट लेती है। ये सूत्र का डिस्क्रिप्शन था। अब तावरिया जी इसके ऊपर क्या कहते हैं? वी आर अवेयर ऑफ द टर्म आलय एंड प्रलय। तो ये शास्त्र के शब्द है, और हम सब जानते हैं आलय प्रलय जो है, ये सर्जन विसर्जन की प्रक्रिया जो प्रकृति के अंदर चलती रहती है, उसको ये कहते हैं। These are two ascending and descending process during which chitti gives rise to all animate and inanimate forms, and then once again engulfs this in its all-consuming flames. तो ये आलय प्रलय की दो प्रक्रिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग की प्रक्रिया है, ऊपर चढ़ने की, नीचे उतरने की एक प्रक्रिया होती है, कि जिसके अंदर जो चिट्टी है वो सजीव और निर्जीव सब प्रकार के जो फॉर्म्स है, रूप है, उसको अपने अंदर सिमट लेती है, और वो फ्लेम जो है उसको ज्यादा से ज्यादा उसको वो स्ट्रॉन्ग करती रहती है। ऑल द कवरिंग्स आर थस डिस्ट्रॉयड। इसी तरह सब जो है ब्रह्मांड के अंदर जो जो कुछ रूप है, वो सब रूप का नाश हो जाता है, सब फिर से निराकार हो जाता है। जो सब जो रूप है, आकार है, वो सब आकार खत्म हो जाते हैं। व्हाट इज लेफ्ट इज चिट्टी। बाकी क्या रहता है, फिर से वो चिट्टी के जो वाइब्रेशन से, जो शुरुआत में जो जिस तरह थे, उसके बाद में सर्जन हुआ, तो सर्जन से पहले जिस तरह के चिट्टी का जो स्वरूप था, इसी तरह का फिर से वो चिट्टी का स्वरूप आ जाता है। हालांकि वो स्वरूप में कोई आकार नहीं है। बट टू द इल्यूमिनेटेड वन देयर नेवर appears anything at any time except chitti, that is void, nothingness, emptiness। तो जो अब इल्यूमिनेट हो गया है, प्रबोधि हो गया है, ऐसे व्यक्ति को तो चिट्टी के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता उसको। बस क्योंकि इसका सेल्फ माइंड जो है, चित्त जो है, अभी वो रहा ही नहीं है, वो डिजोल्व हो गया है। तो क्या होता है कि चिट्टी ही उसके अंदर काम करती है। तो चिट्टी जब उसके अंदर काम करती है, तो उसको वो चिट्टी के वही स्वरूप जो होते हैं, जैसे कि वॉइड, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, जो जहाँ कुछ भी होना, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसी चीज जो है चित्ती, उसका जो रूप वगैरह का जो ये है, ऐसी ऐसी स्थिति को वो प्रबुद्ध व्यक्ति अनुभव करती रहती है। फॉर ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स आर फॉल्स एंड इल्यूजरी। तो सब कोई कुछ जो नाम जो है, नाम और रूप है, वो सब फॉल्स है, झूठे हैं, और इल्यूजरी है, भ्रामक होते हैं। मतलब हकीकत के अंदर तो ये सर्जन के अंदर इस तरह ऐसा दिखाई देता है ये रूप, और जब ये अंदर चित्त का जब लय हो जाता है, तो वो फिर व्यक्ति के लिए कोई रूप और नाम बचता नहीं है। But one has to consciously experience this in clear daylight
with the eyes wide open on a main road in a busy metropolitan। अब ये बहुत कठिन बात ये है, यहाँ उन्होंने कह दी कि ये जो अनुभव है, ये चित्ती का अनुभव है, नथिंगनेस का अनुभव है, वो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बैठे हैं। और कई लोग बताते हैं ना अपना अनुभव कि भाई हम ध्यान करते हैं तो उसके अंदर कुछ किसी को कलर दिखाई देता है, किसी को देव देवता का रूप दिखाई देता है, किसी को चक्र देते दिखाई देता है, और वो सब आंखें बंद करके लोग अनुभव करते हैं। पर ये कहते कि ये नहीं, आप तो एक तो कोई बड़ा शहर है, उसके वो जो मेन जो राजमार्ग है उसके ऊपर आप चल रहे हैं, दिन है और दिन की पूरी रोशनी है, उसके दौरान भी आपको ये अनुभव होना चाहिए, चित्ती का, ये स्वरूप का, नथिंगनेस का अनुभव। मतलब कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आप ये चित्ती का यही स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं उस समय। तो ये एक एक बहुत विरल स्थिति है, और इस तरह का अनुभव होना वो तो बहुत जन्मों के बाद, बहुत साधना के बाद होता है। बट नॉर्मल कोर्स के अंदर व्यक्ति को छोटे मोटे अनुभव रहते हैं, पर और लोग बताते रहते हैं कि भाई हमें ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। हकीकत में जो हम देखते हैं, मैंने बताया कि भाई सेकंड स्थिति जो है चित्त का कैटलिस्ट के रूप में होना, वो स्थिति से अगर एक आदमी जी सकता है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। और कभी कभी हमें एक ये प्रश्न उठता है कि इस तरह आदमी जीता होगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करता होगा। तो मुझे अभी आज याद आया था कि 1986 के अंदर एक व्यक्ति ने मुझे एक किताब दी थी जिसका शीर्षक था मेडिटेशन, और वो किताब थी जे कृष्णमूर्ति की। तो जब मैं शुरू में पढ़ता था तो मेरी समझ में नहीं आते थे, वो एक्सपीरियंस अपने उसमें लिखे थे, और वो एक्सपीरियंस ऐसे थे कि वो खुली आंख में वो रोज सुबह में घूमने जाते थे 1 घंटा। तो वो खुली आंख सब जगह जाते थे, खेतों से पसार होते थे तो वो खेत कैसे थे, वो हरियाली क्या थी उसका वर्णन करते हैं। फिर पटरी पर से गुजरते हैं, या इधर गए उधर गए, या कभी समंदर का, इस तरह का हर जगह का वो वर्णन करते हैं। फिर लिखते हैं कि 1 घंटा मैं घूम के आया, पर 1 घंटे के दौरान मेरे दिमाग के अंदर एक भी विचार उत्पन्न नहीं हुआ था। अब ये जो उस समय मैं पढ़ता था तो मेरे समझ में ही नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है। व्यक्ति जब कुछ भी देखता है तो इंस्टेंटली उसके अंदर विचार आ जाता है। ये पेड़ देखता है तो ये भाई ये ट्री है, या ये व्यक्ति है, ये है वो है, उसके अंदर उस समय विचार चालू हो जाता है। पर वो कहते थे कि मैं घूम के आता था पर मेरे अंदर विचार नहीं उत्पन्न। अब जब ये चित्ती के सूत्र पढ़ते हैं तो ख्याल आता है कि वो हमेशा दूसरी स्थिति के अंदर वो घूमते रहते थे। तो मतलब उनका जो चित्त था वो 43 के रूप में रहते था, तो आईएसएन केंद्र तो काम ही नहीं करते थे। तो उसको जो प्योर परसेप्शन था, वो परसेप्शन उसको होता था, उस वहाँ कोई विचार की जरूरत ही नहीं थी। वो डायरेक्ट परसीव करते थे कि ये है, ये है, बस खत्म। इसके ऊपर विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है, और यही ध्यान है। बाकी कोई आंख बंद करके हमने कुछ थोड़ा अंदर कुछ देख लिया, कुछ अंदर अनुभव हुआ, वो नहीं। अगर खुली आंख से अगर हमारा चित्त कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इस तरह की हमारे अंदर स्थिति निर्माण हो, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब सूत्र 16वां आता है। अब जिनके पास ये अगर किताब है तो उसके अंदर जो डिस्कोसिस 4 की किताब होगी तो उसके अंदर थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ी है। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 16 है, वो 16A है। तो ये जो है वन हु अंडरस्टैंड, उसको आपको नंबर देना है 16A। फिर जो 19वें पेज के ऊपर जो 17वां सूत्र है सच टोटल लिबरेशन, वो जो है वो 16B है, वो 17वां नहीं है, इसके अंदर थोड़ी नंबरिंग में गड़बड़ है। और जो 18वां सूत्र है दिस प्रोसेस एक्सप्लोर्स, वो जो है वो 16C है। तो आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों के अंदर ये करेक्शन कर देना है कि ये 16A, 16B और 16C है।
और जो 19वां सूत्र है इनफैक्ट वो 17वां सूत्र है, वो आगे देखेंगे। अब 16 जो सूत्र है 16A वो क्या है वो देखते हैं। एक्चुअली सूत्र जब लंबा होता है तो उसको तोड़ देते हैं और इसको ABC के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो 16A है, वन हु अंडरस्टैंड्स दिस ड्यूअल प्रोसेस ऑफ डिसेशन एंड ascension of चित्ती operating within himself attains the state of radiant blissfulness and becomes a Jivan Mukta, that is, one who is liberated while still living from all bondages or limitations of the space time of world। तो अभी यहाँ ऐसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो अपने अंदर ही इसका अनुभव करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का, जो चित्ती का ऊपर नीचे जाना, जैसे ब्रह्मांड में तो होता है और ब्रह्मांड में होता है वही हमारे अंदर भी होता है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। तो हमारे अंदर भी ऐसी प्रोसेस होती रहती है। तो हम तो नहीं समझ सकते, पर जो ये लिबरेटेड व्यक्ति है ऐसी, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है, तो वो उसको उसका अनुभव करता है और उस समय उसको एक रेडियंट ब्लिसफुलनेस का एक अनुभव होता है। इस तरह की ऐसी एक खुशी अंदर उसके अंदर आती है, एक प्रकार की एक आनंद। एक्चुअली ये जो है शब्द है संस्कृत के अंदर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का यहाँ ट्रांसलेशन रेडियंट ब्लिसफुलनेस में किया है। तो एक सच्चिदानंद की एक स्थिति अंदर बन जाती है जब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग की प्रोसेस जब योगी अपने अंदर अनुभव करता है तब, और फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है। मतलब इसी जीवन के अंदर वो मुक्त हुआ। कहने का मतलब वो ऐसा कहते हैं कि लोग बात करते हैं कि मरने के बाद मुक्ति है, तो वो यहाँ इसलिए वो कहते हैं कि वन हु इज लिबरेटेड वाइल स्टिल लिविंग, अभी वो जिंदा है और वो मुक्त हो गया। मरने के बाद की मुक्ति की कोई बात ही नहीं है, जिंदा है और मुक्ति होती है तो ही मुक्ति। और वो व्यक्ति जो ये जो स्पेस एंड टाइम जो है, देश और काल का जो सिद्धांत है, जो नियम है, उससे ऊपर निकल जाती है, उससे कुछ बंधन नहीं रहते हैं, उसके जो सारे जो बंधन है वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का ये 16A के अंदर वर्णन किया गया है। अब तावरिया जी इसके बारे में क्या कहते हैं? दिस इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो अगर इस तरह का जीवन मुक्त दशा का अनुभव होता है तो वही एक जीवन का जन्म और मृत्यु का वही एक उद्देश्य है। What is the use of living a million blissful lives in Indra's world if this purpose is not achieved? यहाँ भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इंडियाज वर्ल्ड लिखा है, पर इंद्र समझना है, इंद्र है एक्चुअली शब्द। तो कहते हैं कि अगर हजारों लाखों जन्म इंद्र के राज्य के अंदर मिलता है और सुख दुख मिलते हैं तो भी क्या फायदा, अगर इस तरह का चित्ती का अनुभव हमारे अंदर नहीं हुआ या इस तरह का जीवन मुक्त दशा का अनुभव नहीं हुआ, तो इंद्र का राज के अंदर हमें चाहे कितना भी सुख मिल सके वो भी कोई काम का नहीं है। द गॉड्स आर बिलो मैन। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट और नई बात है कि मनुष्य को देव देवताओं से ऊपर रखा है। हालांकि हम पूजा करते हैं, देव देवी देवता को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, पर कहते हैं कि मनुष्य तो देव। तो हम बात कर रहे थे कि देव जो होते हैं, देवी देवता जो है, हम तो मानते हैं कि भाई मनुष्य से ऊपर देवी देवता है। यहाँ क्या बताते हैं कि द गॉड्स आर बिलो मैन, तो व्यक्ति से नीचे जो है वो देवी देवता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कि देवी देवता है वो तो उसकी जो एक स्थिति है फिक्स है। यहाँ कहते हैं आगे कि द गॉड्स आर बिलो मैन बिकॉज मैन इज प्लेस्ड फॉर्चुनेटली इन मोर अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस टू हेल्प हिम टू अचीव दिस फाइनल स्टेप। तो देवी देवता को कोई ऐसा फिर एक राइट्स नहीं होता है कि वो मुक्ति की ओर जाए, उनका एक फिक्स ये हो जाता है स्थिति। जबकि व्यक्ति इससे ऊपर क्यों है? क्योंकि उसकी जो स्थिति है, जो अनसेटिस्फैक्टरी स्थिति, मतलब असंतोषजनक उसकी परिस्थिति, मतलब कि
दुनियावी जो उसके ऊपर प्रेशर आते हैं, उसके अंदर वो जो जीता है, उसके अंदर बहुत सारा उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष जो है उसके लिए फॉर्च्यूनेट है, उसका वो सद्नसीब है कि उसको वो ऐसी स्थिति में है कि जहाँ उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वो संघर्ष करेगा तो ही वो जो फाइनल स्टेप है वहां तक वो पहुंच पाएगा। मतलब कि देवो तो है वो एक पॉइंट के ऊपर अटक जाते हैं। जब व्यक्ति है वो फाइनल स्टेप तक चला चला जाता है, वो मुक्ति जीवन मुक्त की दशा तक वो पहुंच सकता है। और उसका जो वो उपयोग कर रहा है वो भी ऐसी चीज की जो उसका बंधन है या उसको जो रोकती है, ऐसे जो अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस है, वही चीज का वो उपयोग करके वो इन सबसे ऊपर चली जाती है। और हम जब महात्मा लोगों का जब जीवन देखते हैं, इनके ऊपर जो दुख पड़ता है, तो वो दुख को किस तरह ट्रांसफॉर्म करके उसमें से ही शक्ति लेके आगे निकल जाते थे, तो वो सब हमारे अंदर शास्त्रों के अंदर और हमारे जो करंट जो महात्मा लोग हुए हैं उनका देखते हैं, तो वो हम समझ सकते हैं। He can do so in this life or he may wait many kalpas to end। अब कल्प तक तो रहते हैं, कल्प मतलब कि कितना लाखों जन्म इसमें हो जाता है। चतुर्युगी साइकिल एक पूरा एक मैथमेटिक्स या काल की गणना जो है, हमारे शास्त्र के अंदर भी काल की गणना है। आज जिस तरह मॉडर्न में हम सेकंड मिनट आवर ये सब जो है, इस तरह हमारे अंदर पहले काल की गणना होती थी और वो अनंत रूप में होती थी, मतलब कल्प वगैरह वगैरह की जो ब्रह्मांड के अंदर जो चल रहा है वो सब, जिसका हम साइंस के अंदर तो कुछ देख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर वो उसको दो उसको पास चॉइस है, अगर वो कल्प तक धीरे 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 अपना प्रोग्रेस करना चाहे तो वो कर सकती है, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 एक दिन तो वो लिबरेट हो जाएगा कल्पों के बाद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि ये एक जन्म में या दो चार जन्म में मेहनत कर करके वो लिबरेशन को प्राप्त कर लेता है। बट हैज टू बी डन। अब ये तो करना तो पड़ेगा, अगर इस तरह मुक्ति के अंदर हमें जल्दी चाहिए, कुछ जन्म के अंदर ही मुक्त होना है, इसमें पड़ा नहीं रहना है, तो फिर हमें काम करना पड़ेगा। Those never able to achieve ages after ages are finally burnt in the flame of chitti and are made to be born again, for they are not yet illuminated। तो ये जो व्यक्ति होती है कि जो कुछ नहीं करती है, युगों तक ऐसे ही पड़ी रहती है, तो चित्ती हर समय उसका स्वाहा कर जाती है। हर समय उसको डेथ मिलता है और फिर उसको रीबर्थ, डेथ और रीबर्थ, डेथ और रीबर्थ का चक्कर वो उसका चालू रहता है। पर जो ये इस तरह का प्रबुद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं, वो धीरे धीरे करके आगे जाके मुक्त हो जाते हैं। This alay and pralay is a constant process in some part of the universe। तो ब्रह्मांड के अंदर हमेशा ये आलय प्रलय की प्रक्रिया चालू रहती है। कोई पार्ट में, कोई किसी पार्ट में हमेशा ये नियमित रूप में कांस्टेंट ये चालू रहती है। If such a process were to take place and devour a few thousand galaxies, we would not be wiser for that। तो इस तरह अगर ये जब चित्ती का फायर है और सब कुछ भक्षण कर जाता है, बड़ी बड़ी गैलेक्सी वगैरह भी का भी भक्षण कर जाता है, तो फिर अगर हमारा भी वो इस तरह भक्षण कर जाता है हर जन्म के अंदर डेथ के समय, तो वो कोई वाइजर नहीं है, मतलब वो कोई दापन की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है, वो कोई समझदारी की बात नहीं है। मतलब कि आदमी को मोक्ष का प्रयत्न करके उसको अमर होना चाहिए। इस तरह बार बार मरना वो कोई वाइज थिंग नहीं है, वो कोई ज्ञान की बात नहीं है। So vast is creation, but is only exists for the scientists, the philosophers, and those soaked in tamas।
for it actually does not exist for the illuminated. अब जो व्यक्ति जिसको अंदर बोध हो गया है और ऐसी स्थिति निर्माण हुई है, उसके लिए तो ये जगत, ये ब्रह्मांड है ही नहीं। पर जिनको फिलोसॉफी करनी है और कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है, ऐसे साइंटिस्ट या फिलोसॉफी वाले लोग हैं जिसको इसके ऊपर बात करना है बार बार कि ये यहाँ ये है, यहाँ वो है, या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन लोगों के लिए ये सब सब्जेक्ट्स है और ये सब है, क्योंकि उनके लिए जीवन है, जगत है, सब कुछ है। जिसके अंदर ये सब निकल गया, उसके लिए तो बस खाली एक वॉइड, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस का ही अनुभव रहता है। ये थोड़ा सोचने में बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऐसे फिर ऐसी व्यक्ति कैसे जीती होगी, उसको क्या मजा आती होगी, क्योंकि हम तो हमारे ढंग से सोचते हैं ना। तो ऐसा कोई आदमी कैसा, ये तो कैसी जड़ जैसी स्थिति हो जाती है क्या, अंदर कुछ वो नहीं, कुछ ये कर रहा है, उसको कुछ अंदर से खाली है, एम्प्टीनेस का अनुभव कर रहा है, वॉइड का अनुभव कर रहा है। तो ऐसी कैसे, तो ये हम बुद्धि से इसका कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज जो है वो अनुभव की है। जिनको अनुभव होती है तो उसके लिए तो यहाँ वो शब्द यूज किया, रेडियंट ब्लिसनेस। वो इसको रेडियंट ब्लिसफुलनेस होती है, इसका सच्चिदानंद का अनुभव होता है। तो हमें जो अनुभव होता है वो तो ये खाली पांच इंद्रिय द्वारा जो हमें कुछ सुख प्राप्त होते हैं उसका अनुभव होता है। वहाँ जो अनुभव होता है इससे कई गुना ज्यादा गहरा अनुभव होता है। पर हमारी बुद्धि अगर कंपेयर करके देखना चाहेगी तो वो कंपेयर नहीं करेगी, या फिर बुद्धि ऐसा भी कह देगी कि नहीं भाई, ऐसी स्थिति हमें तो नहीं चाहिए, यहाँ जो पांच इंद्रिय से सुख मिल रहा है उसमें ही मजा है। हो सकता है ऐसा हमें लगे, पर हकीकत में क्योंकि हमने वो स्थिति का अनुभव नहीं किया है, इसलिए हम ऐसा सोच सकते हैं। But it is well for alay and pralay to take place constantly in some part of the universe. ये जो आगे कहा है वही बात है कि जगत के अंदर कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर ये आलय प्रलय कॉन्स्टेंटली होता रहता है। But it is best to take place from time to time within the human frame of an illuminated individual. तो ये तो बाहर तो होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि भाई हमारे अंदर हो रहा है। जिसके अंदर हो रहा है वो बस उसका काम हो गया समझो। जिसके अंदर वो नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो बंधन के अंदर जी रहा है। जिसको वो ये जो ह्यूमन फ्रेम है उसके अंदर टाइम टू टाइम अगर इसका अनुभव होता जाता है, ये आलय प्रलय का, उसके अंदर डिसोल्यूशन का अनुभव होता है, और अंदर डिसोल्यूशन की प्रोसेस चलती है। जब आगे जाते हैं तो तत्वों का लय होता है, मन का लय होता है। इसीलिए तो योग की एक शाखा का नाम ही लय योग है। तो लय योग का मतलब लय यहाँ रिदम का मतलब नहीं है, लय मतलब डिसोल्यूशन का मतलब है। तो हमारे अंदर जो है माइंड का डिसोल्यूशन होता है, संस्कार का डिसोल्यूशन होता है, यहाँ तक कि फिजिकल बॉडी के अंदर भी परिवर्तन होते हैं। जो पंच महाभूत है, तन्मात्रा है, उस सबके अंदर डिसोल्यूशन होता है, और उसको लय योग कहते हैं। और नाथ संप्रदाय के लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया था, और गोरखनाथ के तो उसके ऊपर एक किताब भी है, उसका नाम है अमनस्क योग, मतलब मन का न होना, अमनस्क, मन का न होना ऐसा योग, उसको लय योग कहते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब प्रयोग हो चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस तरह इसका अनुभव भी किया हुआ है। तो ये कोई खाली बात नहीं है। पर यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये चित्ती के अंदर प्रकृति में तो होता है, इतना काफी नहीं है, हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप में भी ये होना जरूरी है। Stone, man, world, universe may differ in size or awareness but are more crystallization. तो ये भी हमने आगे शुरुआत के चित्रों में देखा था कि चित्ती जो धीरे धीरे घनीभूत होती है तो वो आकार लेती है। पहले वो निराकार होती है, जैसे जैसे वो डिसेंडिंग हो आती है, नीचे उतरती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टलाइज होती है, घनीभूत होती है। तो उसमें से स्टोन भी होता है, मैन भी बनता है, वर्ल्ड होता है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सब कुछ है। और ये सब की साइज भी अलग अलग हो सकती है, उसका अवेयरनेस का लेवल भी हर का अलग अलग हो सकता है।
पर फिर भी ये है तो क्रिस्टलाइज चिट्ठी। All crystallizations above a certain awareness level, that is intelligence level, have to consciously experience chitti. It is the law. तो जिनकी अवेयरनेस कुछ लेवल से ऊपर है, मतलब कि जो मनुष्य है जिसके अंदर एक इंटेलिजेंस है, एक बुद्धि है, और इनकी अवेयरनेस जो है सामान्य दूसरी चीजों से या दूसरे जीवों से ज्यादा है, पशु पक्षी से ज्यादा व्यक्ति की अवेयरनेस है, व्यक्ति से ज्यादा प्रबुद्ध चेतनाओं की होती है। तो हर एक का अपना अपना लेवल होता है, पर एक निश्चित लेवल के ऊपर अगर ये होती है तो उसका अनुभव फिर चित्ती का अनुभव उस स्तर के बाद हो सकता है। तो इसके लिए हमारा अवेयरनेस का लेवल भी उठना चाहिए ताकि हम चित्ती की अवेयरनेस का अनुभव कर सके। इट इज द लॉ, ये एक कानून है। अदरवाइज चित्ती विल डिजोल्व एंड प्रोड्यूस देम अगेन एंड अगेन। नहीं तो फिर बार बार वो ये इसको मार देगी और फिर प्रोड्यूस करती रहेगी, मतलब जन्म मरण बार बार फिर होता रहेगा। ये चीज होनी जरूरी है, चित्ती का अनुभव होना जरूरी है, नहीं तो जन्म मृत्यु होते रहेंगे। देयर आर टू वेज टू बी एबल टू चित्ती कॉन्शियसली। वन इज टू मेक स्टेडी प्रोग्रेस ओवर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ years and go from lesser to higher stages, and the other is to experience within one's frame inwardly and consciously in this very lifetime, इसी जन्म के अंदर। तो ये दो आगे जो हमने देखा है वही यहाँ बात है कि या तो फिर आप कल्पों तक धीरे धीरे प्रगति करते रहो, जन्म मृत्यु लेते लेते, या फिर इसी जन्म के अंदर अंदर उतरकर चित्ती का अनुभव करो और कॉन्शियसली जागृति पूर्वक और लिबरेट हो जाओ। ये दो ही एक स्थिति बनती है। When a man thus achieves total liberation, what does he experience? अगर कोई व्यक्ति इस तरह का मुक्ति पा लेता है तो वो क्या अनुभव करता है, अंदर उसको क्या अनुभव होता है? He sees the working of all computers, including the brain computer, along with the self mind, which is the cause of I-ness और egocentric limitation। तो वो क्या देखता है अंदर कि जब इस तरह अंदर आलय प्रलय होता है और एक लिबरेशन के का अनुभव होता है, तो जो अंदर के जो कंप्यूटर है, ब्रेन है, चित्त है, सेल्फ माइंड मतलब चित्त है, ये सब कुछ जो है वो सब शांत हो जाता है। आईनेस जो है मतलब हम जो है, या ईगोसेंट्रिक जो हमारे लिमिटेशंस है, आत्मा अहम से लेके जो हमारा जो मर्यादाएं है, वो सब कुछ यहाँ खत्म हो जाता है। वो पहले तो ये सबका वो अनुभव ये करता है कि ये सब कुछ किस तरह काम कर रहा है, और फिर बाद में उसका ये सब अदृश्य हो जाता है। When his being becomes one with चित्ती, he becomes an invisible as चित्ती itself। और बाद में ऐसा अनुभव होता है कि वो खुद चित्ती बन जाता है, जैसे कि वो चित्ती है, इस तरह का अनुभव इसको होता है। तो यहाँ हो गया ये 16th ए। अब बी और सी भी थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, बाद में डिटेलिंग बाद में देखेंगे। बी को खाली देख लेते हैं अभी। तो बी में कहते हैं सच टोटल लिबरेशन बिकम पॉसिबल फॉर सच ए मैन बिकॉज ही विटनेस कॉन्शियसली एंड इनवर्डली द बर्निंग अवे ऑफ all the egocentric limitations, because such burning away releases spontaneous inner strength, and because such strength enable him to absorb the whole world into his being। तो ये सूत्र में अब जो 16b है उसमें वो क्या कहते हैं कि ऐसी जो प्रबुद्ध चेतना होती है, इसके लिए ये टोटल मुक्ति जो है, टोटल लिबरेशन है, वो शक्य है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का जो हम है उसका नाश कर दिया, उसका जो हम है उसको वो जला दिया है, और वो साक्षी भाव की या आंतरिक जागृति की स्थिति के अंदर
अपने को देखता है, अपने अंदर ऐसी स्थिति बनी है जागृति की, उसका वो अनुभव करता है। और इस तरह जो अहम का नाश होता है तो अंदर से नई ऊर्जा रिलीज होती है। तो अहम जो है वो अपनी ऊर्जा को पकड़ के बैठा है, क्योंकि आत्मा का तो अनुभव नहीं है, अभी तो हमारे अंदर अहम का ही शासन चल रहा है और अहम बहुत सारी एनर्जी को पजेस कर लेता है। तो जब अहम का नाश होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है और इस तरह वो पूरे ब्रह्मांड को, वो जो ऊर्जा रिलीज होती है उससे उससे वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर सीमित लेता है। तो प्रबुद्ध चेतना जो है उसका ये अनुभव ऐसा होता है कि वो आगे जाके इसकी चेतना चेतना इतनी ऊपर उठती है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाविष्ट वो कर सकता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार का नाश किया हुआ है। उसका एक्सप्लेनेशन है कि लिबरेशन और टोटल लिबरेशन डज नॉट कम इन डेथ, डेथ नॉर्मल अनकॉन्शियस डेथ इज एन एंड ऑफ वंस हैपेजार्ड लाइफ। तो व्यक्ति की जो अव्यवस्थित जीवन है उसका अंत, उसको हम डेथ कहते हैं। बाकी डेथ जो है वो कोई लिबरेशन नहीं है। टोटल लिबरेशन इज टू बी अचीव्ड व्हेन लिविंग, एंड दैट टू लिविंग अ नॉर्मल हाउस होल्डर्स लाइफ। तो एक सामान्य गृहस्थी का जीवन जीते 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 व्यक्ति अपने अंदर ऐसा परिवर्तन कर लेता है इसी जीवन के अंदर, और जीवन चालू है और वो जीवन मुक्त की दशा भी उसको आ गई है, ऐसी स्थिति है, उसको वो लिबरेशन कहते हैं। मतलब फिर से वही बात है कि मरने के बाद की मुक्ति की बात नहीं है, जीते जी जीना, और जीना मतलब कि भाग के कहीं हिमालय पर आश्रम में जाके नहीं, पर नॉर्मल हाउस होल्डर की लाइफ जीते जीते साधना करते हुए एक ये लिबरेशन का अनुभव करना है। स्पिरिचुअल मसल्स आर डेवलप्ड इन नॉर्मल लाइफ। ये तावरिया जी का बहुत एक खास शब्द था, स्पिरिचुअल मसल्स। वो बार बार लेक्चर में भी बोलते थे, अगर भाग गए तो आपका स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस आता है, जितनी तकलीफें आती है, संघर्ष होता है, इतना व्यक्ति का स्पिरिचुअल मसल्स धीरे धीरे डेवलप होता है। जिसको आप देखोगे कि दुनिया के अंदर भी जिसके ऊपर दुख ज्यादा पड़ते हैं उसके अंदर एक थोड़ी समझदारी दूसरों से ज्यादा आ जाती है। तो ये जो है, ये दुख संघर्ष है, उससे हमारे स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप होते हैं। वन हु हैज thus achieved can then enter peacefully, having fulfilled his obligations into conscious death। तो अगर ऐसी व्यक्ति है कि जिसने इस तरह का लिविंग डेथ का, मतलब कि मुक्त दशा का जिसने अनुभव किया है, और ऐसे व्यक्ति अपने जो भी जिम्मेदारी है, जो ऑब्लिगेशन है, वो खत्म करके बाद में वो फिर पीसफुली मृत्यु के अंदर दाखिल होता है और कॉन्शियस डेथ धारण करता है। मतलब कॉन्शियस डेथ मतलब कि मृत्यु हो रही है, इस शरीर की मृत्यु हो रही है और वो व्यक्ति जान रही है कि ये शरीर का विघटन हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं हूं, पर ये शरीर जो है अभी वो मर रहा है। तो इस तरह का अनुभव होना, ये जीवन मुक्त की एक स्थिति है। तो यहाँ तक 16B तक हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम 16C और फिर आगे पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो, बोलो। हाँ सर, મને આ તો બધું બહુ જ અઘરું અઘરું લાગ્યું, થોડી ઘણી સમજણ પડી, પણ મને એક બીજો વિચાર આવ્યો કે અત્યારે જે આ કોવિડ ચાલી રહ્યું છે, કોરોનાનું કાળ છે, તો એમાં એ ચિત્તીની પ્રલયની પ્રક્રિયા ગણી શકાય? હા, એટલે એક અર્થની અંદર કરી શકાય કે ભાઈ જ્યારે માસ લેવલની ઉપર ડિસ્ટ્રક્શન થતું હોય ત્યારે ચિત્તીનો એની અંદર રોલ હોય છે, બહુ મોટો રોલ હોય છે। તો આટલા બધા લાખો માણસ આખા વર્લ્ડની અંદર અમુક લાખ માણસો જે ડેથ થયું, તો એ બી એક સાચી વાત છે કે એક પ્રલય, એક નાનો પ્રલય જેને કહેવાય એ રીતના એક મનુષ્યના સ્તરની ઉપરનો છે। પણ પ્રલય અલગ અલગ સ્તર પર હોય છે। જેમ કે મેં કહું તેમ પૃથ્વી, તો પૃથ્વીની અંદર આખો જ્યાં દરિયો છે ત્યાં જલ છે, ત્યાં સ્થળ થઈ જાય, ને સ્થળ છે ત્યાં જલ થઈ જાય। એમ બ્રહ્માંડની અંદર જુદી જુદી રીતે આ જે પ્રલય થતા હોય છે। જેમ કે પૃથ્વી પર થતું હોય છે
તો આખું જગ્યા હોય તેની જગ્યાએ પાણી ફરી વળે ને જ્યાં પાણી હોય ત્યાં આગળ શેર ઊભા થઈ શકે એવી ખુલ્લી જગ્યા થઈ જાય. તો એ રીતના અલગ અલગ સ્તર પર પણ આપણે આને બી એક કહી શકીએ કે ભાઈ આ બી એક પ્રલયની એક પ્રકૃતિની અંદરથી નો એક નાનો પ્રલય તો ખરો જ એમ કહી શકીએ આપણે. સાચી વાત છે. ઓકે. બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? તો પ્રશ્ન નહીં હોય તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. 6 વાગવા આવ્યા છે તો ફરીથી આપણે આવતા અઠવાડિયે જે આ ચિઠ્ઠી પાર્ટ 3 છે એ કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. પછી આપણે આગળ જોઈશું. તો ત્યાં સુધી વાંચો, વિચારો અને શક્ય એટલી સાધનાની અંદર ચિઠ્ઠીની સાથે જીવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. ટિલ ગુડ બાય. થેન્ક યુ.